कहानी का शीर्षक जंगल की गहराइयों में प्रेम। सतपुरा के घने जंगलों में हरियाली का एक अनथीन सागर फैला हुआ था। वहां बड़े बड़े साल, सागौन और बांस के पेड़ों के बीच कई दुर्लभ जानवर रहते थे। पक्षियों की चहचहाहट और झरनों की कलकल करती ध्वनि उस जंगल को जीवंत बनाती थी। इसी जंगल में एक आदिवासी गांव था, कोरकुटा, जहां के लोग प्रकृति के साथ सामंजस्य में जीते थे। कोरकुटा गांव में एक बहादुर और सुंदर युवक रहता था, अर्जुन। अर्जुन बचपन से ही जंगल में बड़ा हुआ था। वह शिकार करना, औषधीय पौधों को पहचानना और जानवरों की भाषा समझना जानता था। उसकी आंखों में जंगल के लिए गहरा सम्मान और प्रेम था। वहीं दूसरी ओर पास के गांव बसेरा में रहती थी कंचन। कंचन सुंदर थी, उसकी मुस्कान जैसे खिलती धूप और उसकी आंखें जैसे झील की गहराइयां। लेकिन कंचन का मन गांव की सीमाओं से बाहर निकलने को तरसता था। उसे जंगल की दुनिया आकर्षित करती थी। पहली मुलाकात। एक दिन कंचन अपने पिता के साथ जंगल में औषधीय पौधे बटोरने गई। अचानक उनका सामना एक घायल हिरन से हुआ, जिसे देखकर कंचन घबरा गई। तभी वहां अर्जुन पहुंचा, जो पास ही लकड़ी काट रहा था। उसने तुरंत स्थिति समझी और हिरन की मरहम पट्टी करने लगा। कंचन हैरान रह गई, तुम इसे इतनी आसानी से छू कैसे पा रहे हो? अर्जुन मुस्कराया, जंगल के बच्चे हमसे डरते नहीं, जब उन्हें पता हो कि हम उनका दर्द समझते हैं। उस मुलाकात ने दोनों के दिलों में हलचल पैदा कर दी। धीरे धीरे बढ़ती नजदीकियां। अर्जुन और कंचन अक्सर जंगल में मिलने लगे। अर्जुन ने कंचन को पेड़ों की पहचान, जानवरों की आदतें और जंगल की रहस्यमयी कहानियां बताईं। दोनों साथ बैठकर झरने के किनारे गाने गाते, पेड़ों की छांव में समय बिताते। एक दिन अर्जुन ने कंचन से कहा, तुम्हारी आंखों में मुझे जंगल की वही मासूमियत दिखती है जो इन पंछियों में होती है। कंचन मुस्कुरा उठी, पर उसे पता था कि उनका प्रेम आसान नहीं होगा। दोनों अलग अलग गांवों से थे, दोनों की दुनिया अलग थी। समाज की दीवारें। जब गांव वालों को उनके प्रेम की भनक लगी तो हंगामा मच गया। कोरकुटा के बुजुर्गों ने कहा, बसेरा वाले हमसे अलग हैं, उनकी सभ्यता अलग है। बसेरा के लोग बोले, जंगल में रहने वाले सिर्फ शिकार करना जानते हैं, हम अपनी बेटी वहां नहीं भेज सकते। अर्जुन और कंचन दोनों टूट गए। जंगल की खुली फिजाओं में पले बढ़े अर्जुन के लिए यह बंधन असहनीय था। कंचन भी उदास हो गई। जंगल की अग्नि परीक्षा भी। एक दिन गांव में संकट आया। जंगल में अचानक आग लग गई। पेड़ पौधे जलने लगे, जानवर भयभीत होकर गांव की ओर भागने लगे। दोनों गांव खतरे में आ गए। अर्जुन ने साहस दिखाया। उसने जानवरों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया, गांव वालों को मदद दी। कंचन भी पीछे नहीं रही। उसने गांव की महिलाओं को संगठित किया, बच्चों को बचाया। अर्जुन और कंचन ने मिलकर संकट को टाल दिया। उनकी एकता देखकर दोनों गांव वालों की आंखें खुल गईं। प्रेम की स्वीकार्यता। आग बुझने के बाद दोनों गांवों के मुखिया मिले। उन्होंने देखा कि अर्जुन और कंचन का प्रेम सिर्फ व्यक्तिगत नहीं, बल्कि दोनों गांवों को जोड़ने वाला सेतु बन सकता है। आखिरकार दोनों को विवाह की अनुमति मिल गई। जंगल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि प्रेम में न सीमाएं होती हैं, न दीवारें। नई शुरुआत। अर्जुन और कंचन की शादी धूमधाम से हुई। जंगल के जानवरों तक ने जैसे जश्न मनाया। चिड़ियों ने गाना गाया, फूलों की बारिश हुई। दोनों ने मिलकर जंगल की रक्षा का संकल्प लिया। वे जंगल के बच्चों को प्रकृति का महत्व सिखाते, गांव वालों को जंगल की समृद्धि से जोड़ते। उनका प्रेम सिर्फ दो दिलों का नहीं, बल्कि इंसान और प्रकृति के रिश्ते का प्रतीक बन गया। समाप्ति पर संदेश।
जंगल की इस प्रेम कहानी ने यह सिखाया कि जब दिलों में सच्चा प्रेम और प्रकृति के प्रति सम्मान होता है तो समाज की दीवारें भी गिर जाती हैं। प्रेम, विश्वास और एकता से हर मुश्किल आसान हो सकती है। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज कहानी को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों में शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।